रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं क्वार्ट के नवाई इलाके नूर-ए-लाई कॉलोनी में। यहाँ से हम आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। ये पीछे जो इलाका है सरकारी है और इस साइड पे जो है लोकल आबादी है। तो इस लोकल आबादी में हमारे बहुत से बाशिंदे ऐसे हैं जो कि PK39 यानी शकरदरा तहसील लाची से उनका ताल्लुक़ है। तो PK89 से। तो ये है कि वहाँ पे दो कैंडिडेट इस वक्त ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि लोकल हैं और एक नॉन लोकल कैंडिडेट भी वहाँ से इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद है। तो हम इस वक्त बात करना चाहेंगे इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी साहब के हवाले से कि जिन्होंने 2013 में इलेक्शन लड़ा PTI के टिकट से और कामयाब हुए। फिर 18 में कई वजूहात की बिना पर बहुत से अच्छे काम उन्होंने अपने इलाके में किए, लेकिन वो इलेक्शन में कामयाब न करार पाए। तो अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि बहुत से ऐसे काम शकरदरा में जो कि चल रहे हैं, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम नहीं है कि जो पेंडिंग हो, जिनमें 2 कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस। सबसे बड़ी बात जो शकरदरा टू कडप्पा रोड है वो ज़ेर तामीर है। अभी उस पर काम शुरू है और काफ़ी अच्छे दर्जे का काम चल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास 1122 जैसी सहूलत शकरदरा में इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी के कारनामे हैं और ग्रिड स्टेशन के हवाले से भी काम चल रहा है। फिर पानी के जो सबसे बड़ी KPK के में जो सबसे बड़ी पानी की स्कीम है जो कि दरियाए सिंध से शकरदरा के लिए आ रही है और आई थिंक कि एक यूनियन कौंसल में तकरीबन 80% पानी मुयस्सर भी है लोगों को। वो पानी जो दरियाए सिंध से इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी साहब की काविशों का नतीजा है और वहाँ से पानी अभी जो है सप्लाई शुरू हो गई है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी शकरदरा के लोगों को, हमारी माँओं बहनों बेटियों के लिए जो कि लाची जाके दिन पूरा गुजारा करती थी और शाम को आती थी घर के काम, इसके अलावा और लेन देन उन सब से वो निकली हुई होती थी। तो इस बारे में उन्होंने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और अचीव की उस चीज़ को। नादरा जैसे ऑफिस उन्होंने बनाया जो कि अभी हमारी माएँ बहनें सुबह अगर जाती हैं तो दिन 12 बजे तक वापस अपने घरों में होती हैं। तो ये बहुत सी कामयाबियाँ इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी साहब ने समेटी और दी अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं शकरदरा के एक बाशिंदे, हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है इम्तियाज़ कुरैशी साहब की और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। सन 85 से चूँकि ये गहमा गहमी है कि शकरदरा एक अलग हल्का तस्वर किया जाता है, तो हम उनके ज़बानी सुनेंगे क्योंकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आप? मेरा शुएब ताजिक नाम है। जी, मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपका हल्का अहबाब है, आपका आबाई गांव है शकरदरा, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कितने कैंडिडेट हैं और बाअसर कैंडिडेट इस वक्त कौन सा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने जो काशिफ फयाज़ ने जो स्टेटमेंट दी है, चूँकि मैं सन 1985 से इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन जो 2013 से 2018 तक जो टेन्योर इम्तियाज़ कुरैशी का रहा है, इसका कोई मिसाल नहीं दे सकता। ये इलाका शकरदरा से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन उस वक़्त तो जो 2013 में PK39 के हवाले से हल्का था। ये इसमें शाहपुर यूनियन कौंसल, जर्मा यूनियन कौंसल, सुरगुल यूनियन कौंसल, सोमारी यूनियन कौंसल, मंदोरी और सूडल यूनियन कौंसल और लाची अर्बन। इसमें अगर देखा जाए बिलखसूस शाहपुर के इलाके में जो कि हमारे बहुत ही PTI के वर्कर मौजूद हैं, उन्होंने इम्तियाज़ कुरैशी ने जितना काम किया है, साबका MPA इफ्तिखारुद्दीन खटक या शादात खान या इकबाल फना यहाँ से कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक पाई का काम भी नहीं किया है।
शकरदरा का काम तो हमें इसलिए नज़र आता है कि हम शकरदरा के बशिंदे हैं, लेकिन उन इलाकों से उन लोगों से पूछें जो कि पूरे PK-39 से उनका ताल्लुक़ था। अगर इम्तियाज़ कुरैशी को किसने वोट दिया है या नहीं दिया है, उन्होंने काम किया है, जर्मा यूनियन कौंसिल में बहुत काम किया है। अगर मीडिया वाले आएँ एक एक करके देखें तो उनको वाज़े नज़र आएगा कि ये इम्तियाज़ कुरैशी और PTI के दौर का काम है। उसके बाद 2018 में बदकिस्मती से आप सबको पता है कि किस बिना पर इम्तियाज़ कुरैशी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है, सबको पता है। आगे मैं तफसीलन जाना नहीं चाहता, लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक हमारा जो MPA साहब था, अब चूँकि वो एक्स हो गया है, उससे पूछें कि उसने जहाँ जहाँ से उनको वोट पड़ा है, बिलखसूस शकरदरा के 3 यूनियन कौंसिलों में से उसको 4,500 वोट उधर से मिला है। जर्मा यूनियन कौंसिल से तकरीबन 3,500 मिला था और शाहपुर यूनियन कौंसिल से भी उनको 3,000 से ऊपर वोट मिला था। लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह के शकरदरा अर्बन और रूरल 1 और रूरल 2 में उन्होंने एक पाई का काम नहीं किया है, इसी तरह उन्होंने बाकी भी यूनियन कौंसिल में काम नहीं किया होगा। एक क्वेश्चन है, उनको तो जो शकरदरा की 3 यूनियन कौंसिल हैं, अर्बन को छोड़ के बाकी 2 यूनियन कौंसिल ने तो मेजर शहजाद साहब को बहुत ही अच्छा दिया था, वोट दिया था। उसके बावजूद भी आई थिंक कि उन्होंने आज तक कोई चक्कर नहीं लगाया। आप इस बारे में कुछ कहना चाहें? असल में मेजर शहजाद तो पे मलामत नहीं है, इनके जो बड़े हैं इफ्तिखारुद्दीन साहब हो गए या इकबाल फनाह साहब, या इनके अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया था। वोट तो उनको मिल जाते थे, लेकिन बाद में जो है ना, उनको ये ज़हमत नहीं होती थी कि शकरदरा का रुख करें। जब सियासत इलेक्शन का कैंपेन के सिलसिले में वो आ जाते थे, बाकी जो है वो नहीं आते थे। उस वक़्त मुझे याद है कि बिलखसूस जो शकरदरा की रॉयल्टी थी उसमें बहुत वसी तर का पैसे थे, लेकिन इसने ये जो काम अभी कुरैशी साहब ने 2013 से 18 तक किए हैं, इसमें रॉयल्टी भी कम थी, लेकिन इसने बहुत ही काम किए। अगर MPA चाहते तो जिस तरह हमारे भाइयों ने आज जो शकरदरा में कुछ जो मीडिया के साथ उन्होंने पैगाम दिया है आवाम को, मैं भी उस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इलाके के आवाम एक प्लेटफार्म पे आ जाए, ख्वाह वो हमारे कुरैशी साहब हों या दूसरे हमारे भाई हों, उनको वोट दें तो कामयाबी इंशाल्लाह हमसे कोई भी नहीं लेकर जा सकता है। वस्सलाम। ये जो हल्का है इस दफ़ा बहुत बड़ा है। मतलब पहले तो हल्का था, इधर डैम तक था। डैम के लोगों को सबसे बड़ी अचीवमेंट ये इम्तियाज़ कुरैशी साहब ने दी कि वहाँ एक पुल था, उससे गुज़रना बहुत मुश्किल था। तो मे भी अगर ये हल्का इस दफ़ा इम्तियाज़ साहब के साथ होता तो आई थिंक के 2018 की तरह 100% वोट इम्तियाज़ साहब को जाते। तो अभी तो हल्का इधर वसी हो गया है बिली टंग तक। तो इस हल्के जो नया हमारे साथ अटैच हुआ है शकरदरा तहसील लाची के हल्के के साथ PK-89 में, तो उस हल्के के हवाले से क्या रिपोर्ट्स आप देंगे? आप अपना कोई तज्ज़िया बताएंगे कि क्या पोजीशन है PTI की और अदर पार्टीज़ वो क्या करना चाहती हैं? असल में हमारा एक भाई काफ़ी 3 दफ़ा MPA उसी हल्के से बना है, वो भी हमने देखा तो नहीं है, सुना है कि वो इस वक्त तो ये सरगर्म अमल है और वो अपने हल्के को छोड़ के कभी जर्मा तशरीफ़ ले जाता है, कभी लाची और कभी शकरदरा। तो उनको हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किया होगा, लेकिन हमने जो देखा है, हम जहाँ जाते हैं, हमने 2-3 दफ़ा विज़िट किया है, तो वो गलियाँ वो रोड जो हैं उसी तरह उजड़े हुए पड़े हैं जो उस तरह के हमारे ये लाची के भाइयों ने छोड़े हैं। तो हम इससे ये हमारी दरख्वास्त है कि अपने हल्के में जाएं, अपने हल्के में ये काम करें ताकि लोगों को जो इसने दलासा दिया हुआ है उस दलासे पे काम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शुएब हाजी शुएब साहब। तो हमारी दुआएं हैं कि जो भी पार्टी आए
ملک کے لیے، قوم کے لیے اور علاقے کے لیے بہتری کے لیے آئے، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، آن دا گراؤنڈ جو چیز ہوگی، جیسے کہ امتیاز صاحب نے کالجز بنائے، اسکولز بنائے، اور مجھے جس وقت تک یاد ہے ایک ڈیٹ ایسی تھی 29 جون تھا، آئی تھنک 2014 تھا کہ 15، تو اس دن امتیاز قریشی صاحب نے اسکول اور تعلیم کے حوالے سے 29 افتتاح کیے تھے، کہیں اپ گریڈیشن ہوئی تھی، کہیں نیا اسکول بنا تھا۔ تو واقعی میں امتیاز صاحب نے پی ٹی آئی کے دور میں اور عمران خان کا جو ویژن تھا اس کو آگے چلایا، اس کو لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ایسے ویژن والے بندے جو کہ ملک اور قوم کے لیے خاطر خواہ جو ہے اچھی سوچ رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ، اور ہمارے جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ محمد رضوان خان۔